आज का दिन बड़ा खुशनुमा रहा, बड़ा शानदार रहा, यादगार भी कह सकते हैं इसको। दोस्तों, सबसे पहले तो बड़ी ही विनम्रता से आप सभी से क्षमा मांगता हूं कि आज पूरा दिन मैं आप लोगों से जो लाइव नहीं हो सका, रूबरू नहीं हो सका, उसके पीछे का कारण ये रहा कि मुंबई में बहुत ही मूसलाधार बारिश हो रही है। सुबह से, भोर से कह सकते हैं, सुबह 5 बजे से यह बारिश शुरू हुई और धीरे धीरे इसकी जो गति है वो बढ़ती चली गई। इसके पीछे का कारण है कई एक चक्रवात का बनना अरब सागर में, हिंद महासागर में, और न जाने कहां कहां। सारी बातों पे विस्तार से जाएंगे, लेकिन एक बात आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि आज पूरा दिन बारिश रहा, मौसम बड़ा रंगीला रहा, बड़ा शानदार रहा। और इसी बारिश में मैं अपनी स्कूटी पर सवार होकर, रेन कोट पहनकर खूब मुंबई के कई जगहों का दौरा किया। इस दौरा के दौरान भी मैं चाहता तो सीधे जो है आप लोगों को रियल जो फुटेज हैं वो दिखा सकता था, लेकिन हालात कुछ ऐसे थे, व्यस्तता ही कुछ ऐसी थी कि इस बात का अवसर हम नहीं निकाल सके, जबकि निकालना चाहिए था। मुझे अब ऐसा लग रहा है कि एक ऐसा क्षण आया जब मैं निकाल सकता था। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अजय साहनी स्टार अपने पेज पर पुनः एक बार लाइव हूँ जय जयकार करने हेतु आप सभी के साथ। आप सभी का जय जयकार। दोस्तों, बारिश जब होती है तो बड़ा अच्छा लगता है, बहुत ही खुशगवार माहौल बन जाता है। लेकिन ऐसे जगहों पर, खासकर महाराष्ट्र या मुंबई के शहरों में, पुणे में, लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार में इस समय बारिश नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ तो वैसे ही ठंड का जो आलम है वो धीरे धीरे अपने आप में बढ़ता जा रहा है। शादी विवाह का भी अवसर चल रहा है, समय चल रहा है, तो ऐसे में खलंग पड़ जाएगी। वैसे यहाँ भी शादी विवाह का आनंद लोग लेने वाले ले रहे हैं, लेकिन आज कोई बैंड बाजा ढोल सुनाई नहीं दे रहा है। इससे हम अनुमान लगा रहे हैं कि शायद आज यहाँ पर कोई शादी विवाह का ऐसा कोई मामला नहीं है। कल तो बड़े नगाड़े बज रहे थे यहाँ भी। अब आप लोगों को बता दें कि ये जो पूरा मौसम ने करवट बदला है, नवंबर में तो इसने रिकॉर्ड बारिश दर्ज की गई थी यहाँ मुंबई में, खास करके बहुत दिनों बाद इस तरह से हुआ था, जो नवंबर माह में इतना बारिश हो रहा था। आज मुंबई, पुणे समेत कई शहरों में जारी है बरसात, तापमान में आई गिरावट। अगले 3 दिन के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है मौसम विभाग की तरफ से। दोस्तों, अब आपको बताएं पूरी बात। दक्षिण पूर्वी अरब सागर, मालदीव और लक्षद्वीप के ऊपर बने चक्रवाती हालत की वजह से मुंबई, पुणे समेत राज्य के कई शहरों में आज मौसम ने अपना रंग और मिजाज दोनों ही बदल दिया। आपको बताएं, सुबह से ही मुंबई, ठाणे, पालघर, पुणे में रुक रुक कर भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग IMD ने अगले 3 दिनों के लिए इन शहरों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। दोस्तों, येलो अलर्ट, जी, यानी कि एक तरह से बहुत ज़्यादा खतरनाक अलर्ट नहीं कहा जाएगा ये, लेकिन 3 दिनों तक ये मौसम ऐसे बना रह सकता है। लगातार हो रही बारिश की वजह से तापमान में कमी देखी जा रही है। कामकाजी दिन होने के कारण आज लोगों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पुणे और मुंबई में बारिश ने सड़कों पर यातायात आवागमन की रफ्तार को भी धीमी कर दिया है। ये सत्य है, उसको मैं खुद भी महसूस किया हूं। अब आपको बताएं आगे की बात। इन शहरों में के अलावा नासिक, धुले, नंदुरबार, जलगांव और औरंगाबाद, जालना और बीड़ जिले में भी मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी दी है। राज्य में मंगलवार को पुणे में दिन के दौरान अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 10.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आप सभी को बताते चलें कि इस साल नवंबर महीने में हुई बारिश ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बीते 10 वर्षों में दूसरी बार नवंबर में इतनी ज्यादा बारिश दर्ज की गई है महाराष्ट्र में। अब आपको बताएं कि इस वर्ष नवंबर माह में तकरीबन 30.1 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई थी। मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण पूर्वी अरब सागर और मालदीव, लक्षद्वीप के इलाके में चक्रवात बनने की वजह से यह बारिश हो रही है। दोस्तों, पूर्वोत्तर अरब सागर और उससे सटे गुजरात क्षेत्र में बने कम दाब के क्षेत्र चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र के साथ
इंटरैक्ट कर रहे हैं। इसके साथ ही पूर्वी मध्य अरब सागर में कम दबाव का क्षेत्र भी बन रहा है। निचले स्तरों में महाराष्ट्र तट पर एक ट्रफ रेखा भी चल रही है। ये सारी चीजें हैं मौसम विभाग की भाषा में ही आप लोगों को बता रहा हूं, खबरों को पढ़ के सुना रहा हूं। अब आप लोगों को बताएं कि मछुआरों को समुद्र में अगले 5 दिनों तक न जाने की हिदायत दे दी गई है, क्योंकि समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही होंगी, तूफान आते हैं समुद्र के अंदर। उसका असर यहां बारिश के रूप में दिखाई देता है, लेकिन समंदर में भयंकर तबाही देखी जा सकती है। नावें गायब हो जाती हैं, मछुआरे डूब जाते हैं, कई बार बड़ी दुर्घटना हो जाती है, आप लोगों को पता है। तो आप लोगों को बताएं कि मूसलाधार बारिश की संभावना की वजह से मौसम विभाग ने मछुआरों को अगले 5 दिनों के लिए महाराष्ट्र और गोवा के समुद्र तट में मछली पकड़ने के लिए ना जाने की सलाह दे रखी है। इसके अलावा समंदर में 5 दिनों तक 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। इसी वजह से चेतावनी जारी की गई है। दोस्तों, ये खबर था मुंबई के अलग अलग जगहों पे हो रही बारिश को लेकर, लेकिन मुंबई में रहने वाले लोगों को यही कहना चाहूँगा कि आप लोग जो ज़रूरी काम है उसको निपटाइए, क्योंकि मुंबई ऐसा एक शहर है जो बारिश के वजह से कभी ठहर नहीं सकता। यह जो है अपने कार्य में लगा रहता है। यहाँ के लोग काफ़ी जागरूक हैं, काफ़ी ऊर्जावान हैं, एनर्जेटिक हैं। वह लोग अपने काम को हर हाल में अंजाम देते हैं और इसी वजह से यहाँ पर काफ़ी विकास और काफ़ी ग्रोथ देखा जाता है। यहाँ पर लोग अपने कार्य को बड़ी तन्मयता से करते हैं। यहाँ महाराष्ट्र के गांवों में भी जो आबादी जिस तरह की है, अमीर लोग भी अपने अपने फार्म हाउस में, अपने खेतियों में, महिला हो पुरुष हो, सभी लोग कार्य करते हैं बड़ी तन्मयता से। यहाँ पे धनाढ्य लोग हैं, उनके घर पर महंगी गाड़ियाँ हैं, उनके घर पे सारे संसाधन हैं, लेकिन वह लोग अपने खेतों में, महिलाएं भी निकल कर जाकर कार्य करती हैं, देखी जाती हैं। जो लोग जानते होंगे पालघर, सफाले, केलवे साइड में जाते होंगे या देखे होंगे, उन लोगों को पता होगा यह बात। तो बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी मुंबई के बारिश का आलम वाली खबर। अब हम दूसरी और खबरों का भी रुख करेंगे। जय जयकार तो जारी रहेगी, कुछ और विषयों पे बात करेंगे, जो बात आप लोगों को शायद थोड़ा सा ऐसी लगेगी, जो मैं कहता हूं गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून वाले कॉलम में, जिसको हम रियल स्टेटमेंट कहते हैं, उसको भी आज पूरा करूंगा। और किस तरह पूरा करूंगा जरूर सुनिएगा। मैं चाहूंगा मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, बहुत आनंद आएगा। इन खबरों को आप इंस्टाग्राम पे भी देख सकते हैं, और मेरे यूट्यूब चैनल रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार पर मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। निवेदन है आप लोगों से, इस चैनल को आप लोग प्रमोट कीजिए। आने वाले वक्त में यहां से लाइव स्ट्रीमिंग किया करेंगे और आप सब लोगों से डिबेट किया करेंगे, इस बात का वादा है। इस रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार या रियल रिपोर्टर न्यूज को बहुत दूर तक की यात्रा को लेकर चलना है। एक संगठन, एक संस्था, एक ऐसी एक स्थिति पैदा कर देना चाहता हूं जहां पर मैं आप लोगों के साथ हर कदम, हर मोड़ पर खड़ा मिलूं, मेरी पूरी टीम मिले। इसके लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, क्या योजनाएं हैं, बातें करेंगे उन सब विषयों पे। जय जयकार जारी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार सभी मित्रों।